अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। छोटी सी स्टोरी है, लाइफ का छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूं। काफ़ी साल पहले जब मैं पाकिस्तान से यूके मूव हुआ था तो मेरे पास इधर यूके में जॉब नहीं थी। पाकिस्तान में मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था, मेरा आईटी की फील्ड से ताल्लुक है। इधर आने के बाद क्रेडिट क्रंच था, उन ज़माने में 2008-9 की बात है, हालात ख़राब थे। कंपनीज जो थी वो हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी। खैर इधर जब मैं आया तकरीबन 4 से 5 महीने मुझे खजल होना पड़ा, तो मैं ऑड जॉब्स वगैरह कर रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है पूरा दिन मैं काम पे होता था, मतलब ऑड जॉब जो भी मैं कर रहा था काफ़ी ज़्यादा मतलब थक कर के जब मैं वापस आता था तो रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई होती। लेकिन मेरा जो गोल था वो यही था कि मैंने अपनी एक प्रॉपर जॉब करनी है, यानी कि आईटी की ही जॉब ढूंढनी है। रात को आके ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करता था। एक वेबसाइट थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उधर मतलब जॉब्स वगैरह आती थी, वो मैं अप्लाई करके सो जाता था। अगले दिन फिर काम पे जाता था, पूरा दिन काम करता था, थक करके वापस आता था और आके ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करके मैं सो जाता था। खैर तकरीबन 4-5 महीने ऐसे ही गुजर गए। वो जो जॉब पाकिस्तान में कर रहा था उसको एक किस्म का मिस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उधर वो ज़रा शाही नौकरी थी, मतलब ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस बॉय होता था, उसको कहते थे चाय बना दे, उसको कहते थे जाके बाहर से बाजार से खाना ले आ। और इधर जो है वो मैं खुद और जॉब कर रहा था, तो ज़रा मुश्किल हालात थे, मतलब कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैंने सोचा कि यार वापस पाकिस्तान ही चले जाएं, इत्थे करनी है तो चंगी नौकरी करनी है, वरना वापस जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑड जॉब्स जो कर रहे हैं वो बुरी नौकरी है, वो बिल्कुल सही नौकरी है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको अपनी फील्ड के मुताबिक ही नौकरी करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो ऑड जॉब्स कर रहे हैं वो मतलब बुरी जॉब है। हलाल रोज़ी कोई भी हो वो अच्छी है। तो लेकिन जिन्होंने अपनी कोई आईटी वगैरह की डिग्रीज ली हैं या कोई भी डिग्री ली है, उनके लिए प्रेफरेबल तो यही है कि वो अपने लेवल की अपने मतलब डिग्री के मुताबिक जॉब करें। खैर 4-5 महीने खजल होने के बाद आखिरकार मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आ गई। उन दिनों में मैं लंदन में रह रहा था अपने दोस्तों के साथ, एक शेयर्ड हाउस था, उधर हम रह रहे थे। जो जॉब थी वो इंटरव्यू की जो कॉल थी वो आई यॉर्क से। यॉर्क जो है वो लंदन से तकरीबन 200 माइल दूर है, तकरीबन 350 किलोमीटर बनता है। तो आने जाने में तकरीबन 3 मतलब जाने में तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं इजीली। खैर मेरे जो दोस्त थे, 2 दोस्त मेरे साथ रह रहे थे, मैंने उनके साथ डिस्कस किया, मैं कहा लो जी उन आ गई है, कॉल की करिए। उनमें से अच्छा जो असल स्टोरी है वो अब शुरू होती है कि उनमें से जो मेरा एक दोस्त था ना, उसने कहा कि यार रहन दे, इतनी दूर कितने जाएगा, 50-60 पाउंड तेरा पेट्रोल भी लगेगा, तेरा पूरा दिन भी ज़ाया होएगा। बारिश नहीं बर्फ़ पड़ी थी उन दिनों में, तकरीबन मेरा ख्याल है जनवरी-फरवरी का ये टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ पड़ी थी। मोटरवे जो थी उधर ज़ाहिर बात है बर्फ़ की वजह से वो थोड़ी स्लिपरी भी थी, तो डेंजरस ड्राइविंग थी। तो तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर जाना थोड़ा रिस्की था और ज़ाहिर बात है ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो उस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तू ना जा, 50-60 पाउंड का पेट्रोल भी लाएगा, एड्डी दूर बर्फ ही जाएगा तो पूरा दिन भी जाया करेगा तो होना कुछ भी नहीं। जो मेरा दूसरा दोस्त था उसने मुझे कहा कि यार अगर तुझे पैसों का मसला है ना तो तू मेरे से ले पैसे पेट्रोल के, 50-60 पाउंड जितने भी लगते हैं, तू इंटरव्यू देने जा। अच्छा एक ने ना कर दी, एक ने हाँ कर दी, अब तीसरा रह गया मैं। अब मैं बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा घबरा भी रहा था, मैं कहा यार थोड़ी रिस्की ड्राइविंग तो है, उसके अलावा ठंड भी बड़ी थी। लेकिन मैं जो ऑड जॉब्स थी वो कर करके आवाज़ार हो गया हुआ था। मैं करना चाहता था कोई प्रॉपर जॉब जो कि मैं पाकिस्तान से करता हुआ आया था। खैर मैंने फैसला किया मैं जाऊँगा। मैं यॉर्क चला गया। उधर इंटरव्यू मुझे अच्छी तरह याद है, वो तकरीबन सुबह 9 या 10 बजे की स्लॉट थी, तो इधर से जाने में तकरीबन 3-4 घंटे लगते थे। मैं सुबह फजर के टाइम 3-4 बजे फजर पढ़ के मैं इधर से निकल गया लंदन से। जब मैं लंदन से निकला उधर खैर मैं टाइम पे पहुंच गया 9 या 10 बजे। इंटरव्यू हुआ, शुरू हुआ इंटरव्यू, मतलब बिल्कुल स्मूथ चला इंटरव्यू। 2 या 3 बंदे थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू खैर मेरा क्लियर हो गया। मैं स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ। इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया, मतलब वर्बल इंटरव्यू जो था वो क्लियर हो गया। उन्होंने जो भी टेक्निकल सवाल वगैरह पूछने थे वो उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, मतलब एक टेस्ट देंगे, आप छोटी सी एप्लीकेशन हमें बना के दें। तो उन्होंने खैर मुझे टेस्ट मतलब मैं वो वर्बल इंटरव्यू के बाद घर आ गया वापस, मतलब लंदन आ गया और फिर उन्होंने ईमेल कर दिया एक टेस्ट। वो जो टेस्ट था वो मैंने एप्लीकेशन बना के उनको ईमेल कर दी। उन्होंने वो मुझे जॉब पे रख लिया और अगले दिन मुझे वो जो ज्वाइनिंग लेटर था, वो जो ऑफर लेटर था वो आ गया। अच्छा ये स्टोरी तो इधर ख़त्म हुई, लेकिन असल स्टोरी ये है कि अगर मैंने वो 50 या 60 पाउंड बचाने के लिए मैं ना जाता तो मुझे जो पहली जॉब थी यूके के अंदर वो ना मिलती। वो पहली जॉब मिलना यूके में या किसी भी कंट्री से आप जब माइग्रेट होके किसी मतलब वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, यूके आते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो पहली जॉब लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि पहली से दूसरी, दूसरे से तीसरी और फिर चल सो चल। यूके में पहली जॉब इसलिए मुश्किल है लेना क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिसके पास लोकल एक्सपीरियंस हो, मतलब कि यूके का एक्सपीरियंस हो। पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में जो वर्किंग कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन कंट्रीज में वर्किंग कल्चर डिफरेंट है, तो इस वजह से वो प्रेफर करती हैं कि हम ऐसा बंदा जो है वो मार्केट से उठाएं जिसके पास प्रॉपर लोकल एक्सपीरियंस हो, यूके का एक्सपीरियंस हो। तो इस वजह से मुझे ज़ाहिर बात है इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी। एक जो आ गई उसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैं इंटरव्यू देने चला गया। उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। खैर वो टेस्ट करके मैंने दे दिया, क्लियर हो गया, ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, असल बात यह है कि अगर मैंने वो 50 या 60 पाउंड बचाने के लिए मैं ना जाता उधर तो मुझे पहली जॉब ना मिलती, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी जॉब ना मिलती। वो जो थोड़ी सी मुशक्क़त थी वो जो मैंने की, मतलब इतनी बर्फ़ में सुबह सुबह फजर के टाइम उठ के मैं गया, 3 साढ़े 3 घंटे का मैंने सफ़र किया। वो मुशक्क़त अगर मैं उस टाइम ना करता तो आज मैं जिस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ मैं इधर ना बैठा होता। मतलब अगर मैं अपने आप को आज से 12-15 साल पहले से कंपेयर करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, घर भी है, गाड़ी भी है। उस टाइम से आज मैं बहुत बेहतर हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अगर हाथ पाँव आपको दिए हैं तो आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी चाहिए। मतलब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटी सी स्टोरी है कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं उस टाइम पे मतलब पैसे बचाने के लिए या थोड़ी सी मुशक्क़त करके उधर नौकरी पे इंटरव्यू देने ना गया होता तो आज मुझे वो जॉब ना मिलती और आज मैं इस कुर्सी पे ना बैठा होता आराम से गर्म कमरे के अंदर। बाहर इतनी ठंड है लेकिन गर्म बारिश हो रही है, लेकिन इस गर्म कमरे के अंदर मैं ना बैठा होता, आज भी मैं कहीं ना कहीं और जॉब कर रहा होता। तो कहने का पॉइंट ये है कि थोड़ी सी मुशक्क़त जो है आज करेंगे तो आपका जो कल है वो बेहतर होगा। ये जो मुशक्क़त है ये आपको ऊपर लेके जाती है, मतलब ऊपर नहीं, मतलब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाती है। तो आज जो मुशक्क़त करेंगे वो आपका फ्यूचर बेहतर करने के लिए, आपका भी फ्यूचर, आपके बच्चों का भी फ्यूचर। तो मेरा ये पॉइंट है कि कभी भी मेहनत से ना घबराएं, मुशक्क़त से ना घबराएं। अगर आप मुशक्क़त से आज घबरा गए ना तो फिर तुसी पूरी ज़िंदगी ना खज्जल ही होंदे रहोगे।